तो दोस्तों बियॉन्ड माइल्स में आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़, बादलों के बीच से गुजरती सड़कें और हिमालय की शानदार खूबसूरती आंखों के सामने आ जाती है। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय भी है, क्योंकि इस जगह का नाम ही है रोहतांग। रोहतांग का मतलब होता है लाशों का मैदान। जस्ट इमेजिन। लेकिन इसकी कहानी मैं आगे बताता हूँ। रोहतांग मनाली से लगभग 151 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नवंबर का महीना आते ही हवा में ठंड का एहसास बढ़ने लगता है। हर किलोमीटर के साथ पहाड़ों का रंग भी बदलता दिखाई देता है। धीरे धीरे पेड़ कम होने लगते हैं और उनकी जगह लेने लगते हैं विशाल पहाड़, जिन पर सफ़ेद बर्फ की चादर चढ़ी होती है। कहीं से छोटे छोटे वाटरफॉल गिरते नजर आते हैं, तो कहीं बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि आप उन्हें हाथों से छू सकते हैं। और फिर आता है वो पल जिसका हर टूरिस्ट इंतजार करता है। रोड के किनारे से पहली बार बर्फ दिखाई देने लगती है। गाड़ी के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। यही वो फीलिंग है जो रोहतांग को इंडिया के सबसे यादगार ट्रिप्स में शामिल करती है। रोहतांग मतलब लाशों का मैदान। इस नाम के पीछे कोई फिल्मी कहानी नहीं है। दरअसल पहले के वक्त जब रास्ते तैयार नहीं थे और अटल टनल नहीं बना था, और जब काफ़ी लोग इस माउंटेन को क्रॉस करते थे, तो अनलकीली कुछ लोग इसे पार नहीं कर पाते थे और अपनी जान गंवा बैठते थे। इसलिए इस जगह को नाम दिया गया है रोहतांग। मनाली से रोहतांग आने के लिए 2 तरीके हैं। ध्यान रखिएगा, आप रोहतांग पास बुक करके आ सकते हैं, जिसमें आपका काफ़ी समय बचेगा। अगर आप हाईवे से जाते हैं तो आपको 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि लगभग 50 किलोमीटर का हाईवे आपको क्रॉस करके आना पड़ता है। रोहतांग जो है वो क्लोज्ड होता है दिसंबर से मई तक, क्योंकि ये पूरा इलाका, पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ रहता है। मई से नवंबर तक आप यहाँ आ सकते हैं और इन बर्फ की वादियों में मैगी खाने का मजा ले सकते हैं। आज हम जिस रास्ते को आराम से पार कर रहे हैं, कभी उसको पार करना जिंदगी और मौत के बीच का फासला हुआ करता था। लेकिन इंडिया की इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। दुनिया का सबसे लंबा टनल जो इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसे अटल टनल नाम दिया गया है। जैसे ही हम टनल के अंदर एंटर करते हैं तो आप देखेंगे लाइटिंग, वेंटिलेशन, सीसीटीवी कैमराज, इमरजेंसी एग्जिट, ऑल मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें। और जैसे ही हम टनल के उस पार निकलते हैं, हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, सफ़ेद बर्फ की मोटी चादर और इतनी शांति कि सिर्फ हवा की आवाज़ आपको सुनाई देगी। सच कहूँ तो ये कैमरा इन नज़ारों के साथ पूरा इंसाफ नहीं कर पाता। जो खूबसूरती आंखों से महसूस होती है ना, उसे किसी लेंस में कैद कर पाना मुश्किल है। अगर आप नवंबर से लेकर विंटर के शुरुआती दिनों में यहाँ आते हैं, तो किस्मत अगर अच्छी रही तो आपको स्नोफॉल देखने का मौका भी मिल सकता है। बर्फ के बीच चलना, हाथों में पहली बार फ्रेश स्नो पकड़ना, ये एहसास शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ आने के बाद कोई स्नोमैन बनता है, कोई स्नो फाइट करता है, तो कोई बस खामोशी से खड़ा होकर हिमालय को निहारता रहता है। और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, स्नो स्कूटर राइड, स्नो स्कीइंग, स्नो टर्बिंग और यहाँ के याक जो बहुत फेमस है, आप उनके साथ फ़ोटो ले सकते हैं, उन पर सवारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातें पता होनी ज़रूरी है, जैसे कि कौन सा सीज़न रोहतांग के लिए बेस्ट है, रोहतांग पास आपने कलेक्ट किया है या नहीं। वैसे रोहतांग विजिट करने का बेस्ट टाइम है मई टू अक्टूबर। इस दौरान रोड ज़्यादातर खुली रहती है और वेदर भी कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है। अगर आप मेरी तरह नवंबर में आ रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, सफ़र शुरू करने से पहले वेदर अपडेट और रोड स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, रोहतांग की ऊंचाई कम से कम 13,000 फीट के आसपास है। इस वजह से ऑक्सीजन का लेवल सिटीज़ के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। अगर आपको चक्कर आने लगे, सांस लेने में दिक्कत हो, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। थोड़ा पानी पीजिएगा। थकान महसूस होगी तो घबराइए मत, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स होने के लिए टाइम दीजिए। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। रोहतांग की सबसे ख़ास बात क्या है पता है? यहाँ पर आकर आप सिर्फ हिमालय नहीं देखते, आप खुद को भी थोड़ा और अच्छे से देख पाते हैं। रोज़ की भागदौड़, ऑफिस का स्ट्रेस, फोन्स के नोटिफिकेशन और शहर का शोर, सब कुछ धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। शायद इसीलिए हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार हिमालय ज़रूर आना चाहिए।
तस्वीरें मोबाइल में सेव हो जाती है, लेकिन ऐसे सफर दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता, सफर उन कहानियों का नाम होता है जो रास्ते हमेशा सिखा जाते हैं। मैं हूं प्रशांत, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।